इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि जनरल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, उसके इंपोर्टेंट रूल आपके सामने, इनको पहले समझना होगा। अगर ये नहीं समझे तो फिर कोई भी एंट्री हमारी सही नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे इंक्रीज का मतलब है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब है घटना। तो जब भी हमारी असेट्स संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट में डालना, एक्सपेंस जब आपका बढ़े तो डेबिट करना, और जब भी लायबिलिटी आपकी बढ़े तो क्रेडिट करना, उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा, और जब इनकम आपकी बढ़े तो क्रेडिट करना। और आपका मतलब बोलो तो कंपनी का, यहाँ व्यक्तिगत पर्सनल हम बात नहीं कर रहे, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। कैपिटल अगर आपको इंक्रीज होता है तो वो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। यहाँ स्टूडेंट गलती क्या कर जाता है, वो खुद को ले लेता है, वहां पे खुद को नहीं लेना है, खुद आपका वहां पे कुछ भी नहीं है, कंपनी है, वहां भी आप लोग क्या कर रहे हो, पैसे को, वो जो आपने जमा पूंजी लगाई है ना, तो वो भी आपकी लायबिलिटी में आती है, वो आपकी संपत्ति में नहीं आती, असेट्स में नहीं आती, वो लायबिलिटी में आती है फ्रेंड्स। तो ये बात समझने वाली होगी कि कंपनी एक अलग चीज है और आप एक अलग चीज हैं, आप बिल्कुल अलग हैं, ऑनर हैं आप, मानता हूँ, लेकिन आपका अकाउंट अलग है और कंपनी का अकाउंट अलग है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब इससे बिल्कुल अपोजिट इधर करना है, जो यहाँ डीआर है वो सीआर होगा, जो यहाँ सीआर है वो डीआर होगा, बिल्कुल उल्टा कर देना है। क्योंकि जब भी हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर बनाते हैं तो उसको जब पेमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे डीआर में आते, जो हम देते ना उसको, वो मांगने वाला है। जब मांगने वाला हमारा क्या हो रहा है, एक जिसको पैसा मांगने वाला है वो आ रहा है, उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो वो घटेगा ना, तो यहाँ पर उसको डीआर में डालते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये रूल है कि जब भी संपत्ति घटती है तो क्रेडिट करो, खर्चा घटता है तो क्रेडिट करो, खर्चा आपका एक्सपेंस जब घट रहा है तो उसको क्रेडिट करो, जब लायबिलिटी आपकी घट रही है तो डेबिट करो, और इनकम आपकी घट रही है तो डेबिट करो, और जब भी आपका कैपिटल घट रहा है तो उसको डेबिट करो। इनकम मानते आय, और इनकम यहाँ पर जो भी है इसका मतलब है आय। जब आय आपकी बढ़ेगी तो उसको सीआर करेंगे, और जब घटेगी तो डीआर करेंगे। तो ये चीज हमको रूल दिमाग में रख लेना है। और जब भी मांगने वाले कंपनी में हमारे जो मांगने वाले हैं, जो पैसा मांगते हैं हमसे, वो अगर बढ़ रहे हैं तो सीआर, और जब देने वाले बढ़ रहे हैं तो वो डीआर। ऐसे ही इसको मांगने वाले जब बढ़ते हैं तो डीआर, और जब देने वाले घटते हैं, मांगने वाले घटते हैं तो यहाँ पर डीआर, और देने वाले घटते हैं तो सीआर। मतलब बिल्कुल इसका उल्टा है। देखो इधर यहाँ पे बढ़ता है तो सीआर, घटता है तो डीआर, देने वाला बढ़ता है तो डीआर, और देने वाला अगर घटता है तो सीआर। बिल्कुल उल्टा नियम है फ्रेंड्स। ये चीज आपको बस एक चीज याद कर लो, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाती है। तो मैं जैसे एंट्री करूंगा तो आपको उसमें भी मदद करूंगा। वो टैली भी बताती है कि हमारी कौन सी एंट्री सही जा रही है कि कौन सी गलत जा रही है, और देखते रहते हैं हम, थोड़ा सा रूल भी देखेंगे और एंट्री भी करेंगे। अब एक बार इस कंपनी की जो मैंने बना के रखी है, जिसका करंट पीरियड आप लोग 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 देख रहे हैं, और मेरी जो लास्ट एंट्री है वो 1 मार्च 2025 की है, और करंट डेट भी मेरी यही चल रही है। तो मतलब मेरी कंपनी का जो ये फाइनेंशियल ईयर है फिनिश होने वाला है। तो मैं अगली साल के लिए एक कंपनी तैयार करूंगा, तो उसमें जो लास्ट महीने की एंट्री है, जैसे बिजली का बिल है, सैलरी है, जीएसटी पेबल है, और वजह से कोई स्कीम मिली है, कोई डिस्काउंट मिला है, कोई कहीं पर मान लीजिए आपका कोई, बहुत सारी एंट्री होती हैं, थर्ड पार्टी ने पेमेंट किया है और उसको मतलब एडजस्ट करना है, तो वो सारी एंट्री हम लोग इस वीडियो के अंदर कैसे करेंगे ये आप लोग समझना, पूरी वीडियो देखना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मैं सभी एंट्री, चाहे वो F9 है, F8 है, F7 है, F6 है, F5 है, सारी एंट्री करके दिखाऊंगा। लेकिन हमारा जो एडजस्टमेंट की एंट्री होंगी सारी, वो F7 में ही होंगी। ये यहाँ इस वीडियो का टारगेट है केवल और केवल जर्नल एंट्री करना, ठीक है, न कि और दूसरी एंट्री को मेरे को आपको समझाना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली हमारी ये चीज देख लेते हैं थोड़ा सा बैलेंस शीट में कि क्या क्या हमारी देनदारी है। तो देखिए करंट लायबिलिटी हमारी कौन है, ये 36 रुपए निकल के आए। अब ये 36 रुपए यहाँ कैसे आए, देखिए मैंने जब सामान खरीदा था, मैंने यहाँ पर 90 रुपए का इनपुट सीजीएसटी लगाया, तो ये 180 रुपए होते हैं। जब मैंने उस सामान को बेचा तो आउटपुट सीजीएसटी में, एसजीएसटी में 108 का मुझे वहां पर क्रेडिट हुआ, ठीक है ना, क्रेडिट हुआ। तो अभी आप लोग ये बताइए मुझे कि यहाँ पर अगर हम लोग 216 में से 180 घटाते हैं तो यहाँ पर 36 रुपए ही हैं जो कि सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि 180 में पेड करके आ चुका हूँ और अब 216 बने हैं जो मेरी बिजनेस मैंने करी है। तो बीच का जो डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आया 36 रुपए, जो कि मुझे यहाँ पर पेड करने पड़ेंगे। अब इधर चले जाते हैं हम लोग कि यहाँ पर कुछ एक्सपेंस हुए तो उनका भी जनरल एंट्री में उनको डालना है। तो इसको एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा खर्चा हुआ है, किस चीज में खर्चा हो गया है, 6600। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो मैंने जो मेरा अप्रैल का बिल था वो मई में जमा होगा, मई का जून में होगा, नेक्स्ट डेट में होता है ना,
तो अगर ये मार्च का है लास्ट वाला, तो ये कब होगा जमा? ये अप्रैल में होगा, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा, लेकिन काउंट इसमें होगा। तो उसको हम लोग यहाँ काउंट इसमें करके पे उधर करेंगे उस महीने में, लेकिन काउंट इसी महीने में हो, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उस एंट्री को हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज़ हम इधर यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए सैलरी है, तो सैलरी भी हमें यहाँ पर देनी है, उसको सैलरी भी देनी है। तो सैलरी भी हमारा ऐसे ही रहेगा। सैलरी का क्या है, ये भी हमारा एक तरीके से एक्सपेंस है। तो मार्च की सैलरी जो बनेगी उसको हम लोग अप्रैल में पे करेंगे। 1 अप्रैल में करेंगे, 2 में करें, 5 में करें, 7 में करेंगे, लेकिन अप्रैल में। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारी सैलरी पेबल होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारे सब जो हैं हमारी लायबिलिटीज होती हैं, कुछ एक्सपेंस होते हैं जो कि हमें पे करने होते हैं महीने नेक्स्ट मंथ में। तो उनको हम लोग कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में वही पूरा हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी क्या, वाउचर निकाल लेते हैं अपना, सैलरी पेबल। सैलरी का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो सैलरी का एडजस्टमेंट करने के लिए आपको निकाल लेना है क्या, F7। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ सारी चीजें। F7 में देखिए, जैसे ही आपने जर्नल शुरू किया यहाँ पे, तो सबसे पहले इधर ये क्या आ रहा है, ये DR आ रहा है। तो अब आपको अपना जो DR है वो पहचानना है कि वो क्या है। तो आपका जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आती है। तो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, आपका जो एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसको DR में डालेंगे, यही रूल है। अब इधर DR आ गया तो दूसरी जगह तो CR करना ही है, इसलिए इसको ज़्यादा हमें दिमाग माथापच्ची करनी नहीं है। तो पहले हमें मिल गया कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सैलरी। तो सैलरी पहुँच गया DR के अंदर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो सैलरी का है वो कैसे बनाया लेजर। तो आप लोग देख लीजिए, सैलरी को मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनाया है और आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही बना देना है। चलिए बैक करते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पर जो सैलरी है वो कितनी है, जो आप लोग यहाँ पर सैलरी पेबल का बना रहे हो वो कितना बनाओगे, तो 500 का ही बनाएंगे ना हम लोग, 500 का बनाएंगे। इसको आप 31 मार्च में भी कर सकते हैं और 1 मार्च में भी करके छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ इधर CR आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, CR आ रहा है। तो ये जो CR है वो क्या बनेगा हमारा, सैलरी पेबल। तो उसको Alt C के साथ हम लोग कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे सैलरी पेबल। अब इसका जो अंडर होगा, जो इसका ग्रुप होगा वो क्या होगा, ये एक हम लोग मतलब अपने खाते से दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज हुई ना, इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज करेंगे यहाँ पर और इसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और इधर एंटर कर देंगे। इसको आप लोग कंट्रोल A कर देंगे और कंट्रोल A करने के बाद इसको करेंगे एंटर और ये हमारी जर्नल की एंट्री इस तरीके से फिनिश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको जब पेड करना है, पेमेंट करना है, वो बात की चीज़ है। जब हम इसको जब हम इसका जो फाइनेंशियल ईयर है नेक्स्ट बना देंगे तो उसमें हम इसको पे करके वहाँ पर आपको जो भी सैलरी है उसको दिखाएंगे कि ये एंट्री किस तरीके से वहाँ पर फिनिश होगी। अब हम दूसरी एंट्री कर लेते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, मतलब जो दूसरी एंट्री है वो है GST पेबल, क्योंकि हमारी जो GST पड़ी हुई है 36 रुपये, वो हमने उसको बेचा है अभी इस महीने में, तो उसको भुगतान हम अगले महीने में करेंगे। तो यहाँ पर उसका हम लोगों को एक लेजर बना लेना है जो कि पहले से ही बना हुआ रखा है। क्या बना हुआ रखा है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मेरा जो पे मुझे करना होगा वो क्या करना होगा, आउटपुट। तो आउटपुट CGST जो है वो कितनी पे करनी है यहाँ पे फ्रेंड्स, कितनी पे करनी है, वहां पे कितनी थी 36 रुपये। तो यहाँ पे 18 रुपये मेरे को यहाँ पे CGST देनी है और इधर मेरे को DR करना है और फिर यहाँ पे क्या लेना है, आउटपुट SGST लेनी है। इधर हमें आउटपुट SGST लेना है, आउटपुट SGST। तो इधर आपने देखा कि 90 रुपए जो हम लोग पहले ही उनको दे के आ चुके हैं, तो यहाँ पर ये बैलेंस उसको माइनस कर देगा। इसके बाद में एक हम लोग यहाँ पे GST पेबल का जो है अकाउंट बना देंगे, जो ये भी हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर बनेगा। उसको अगर आप देखना है तो ऐसे करके आप लोग इसको कंट्रोल के साथ एंटर दबाइए, लेने के बाद ऐसे करके एंटर करेंगे, एस्केप करेंगे, ऐसे कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये शो हो जाएगा कि करंट लायबिलिटी में मैंने इसको बनाया है। तो देखिए ये पहले से ही मैंने बना के रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है। तो इसको एंटर करेंगे हम लोग GST पेबल को, तो ये 36 रुपये आपकी निकल के आ गई, जो कि 36 रुपये हमको पे करनी है बाद में। तो इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ एंटर। तो इस तरीके से ये अगर आपका कुछ पैसा दशमलव के बाद आता है
तो डेसिमल के बाद आता है तो उसको आपको राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ की मैं एंट्री करके दिखाऊंगा आपको अभी। अगर मेरा कुछ राउंड ऑफ आएगा तो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको बाद में पेमेंट कर सकते हैं जब आप इसको कंपनी को यहाँ से स्प्लिट कर दें या दूसरी कंपनी बना दें, क्योंकि वहां पे वो खड़ी होगी ना तो उसको पेमेंट करना है। तो अभी हम इसको पेमेंट नहीं करेंगे, तभी पेमेंट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लोग पे कर रहे थे, अब जो पे है जो बचा हुआ है वो मुझे वहां पर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के अंदर डालना है। तो पहले से ही मैं यहाँ पर एक लेजर बना चुका हूँ या नहीं बना चुका, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ देखिए बना हुआ है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये किसके अंदर जाएगा, आपको पता है कि ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही जाने वाला है। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ये जाने वाला है। तो इसको आप लोगों को इस तरीके से बना लेना है और यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करना है, एंटर करने के बाद में इधर हमें क्या करना है, कितने रुपए और उसको देने हैं। तो 100 रुपये का यहाँ पर डेबिट करना है हमें, अगले महीने में करना है। लेकिन अब ये इसका एक यहाँ पर आप लोग बना लें ऑल्ट सी के साथ। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो इसको आप लोग किस में बनाएंगे, ये करेंट लायबिलिटी के अंदर ही बनेगा, ये भी करेंट लायबिलिटी के अंदर ही बनेगा। तो इसको यहाँ पर आपको स्वीकार कर लेना है और ये 100 रुपये का है। और इधर आपको इसको देखो यहाँ पे बिल्कुल 1200 रुपये हो गए ना, यहाँ 100 रुपये का है तो ये 1200 रुपये हो गए, खड़े हो गए 1200 रुपये, जिसको हम लोग बाद में पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग जो भी आपकी लायबिलिटी है उसको बाद में पेमेंट करना है। अब इसके बाद में इधर हम लोग एंट्री कर लेते हैं क्या, ऑडिट फीस। आप लोग ने ऑडिट भी तो कराया होगा कंपनी का, तो उसको भी आपको यहाँ पे बनाना है लेजर। मैंने इसको बनाया नहीं बनाया, चलिए आप लोग इधर चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो भी है इधर वो मांगने वाला है। तो ऑडिट फीस के नाम से हम यहाँ पर ऑडिट फी करेंगे और इसको हम लोग एंटर कर देंगे। अब आप लोग ये समझिए, अब यहीं से आप लोगों को समझ में आ जाता है ये ऑडिट फी क्या है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तो इसको यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, एंटर करके इसको स्वीकार कर लेना है। तो देखिए इधर हम लोग एक बार फोकस करते हैं इस पर, एक्सपेंस बढ़ा है तो उसको डेबिट में डालना है। ये चीज़ आपको जब एक चीज़ डेबिट में आ गई तो दूसरी चीज़ हमारी क्रेडिट में आ ही जाएगी। कितने रुपए करने हैं, मान लीजिए ऑडिट फीस के 1000 रुपये एज्यूम करिए, वैसे तो कोई करेगा नहीं। और यहाँ भी आपको एक मतलब लेजर बनाना पड़ेगा, फिर करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर ही आएगा वो, और वो बनाने पड़ेगा आपको ऑडिट फीस पेबल, ऑडिट फीस पेबल। और यहाँ पर इसको करंट लायबिलिटीज के अंदर डाल देना है, करंट लायबिलिटीज, इधर इसको करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको डाल देना है। यहाँ पर इस एंट्री को आपको स्वीकार कर लेना है और इधर इसको फिनिश कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई है तो आप लोग थोड़ी सी कमेंट करें, क्या बात आपकी समझ नहीं आई, मैं आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है। हमारी नेक्स्ट एंट्री है डेप्रीसिएशन के ऊपर। डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन होता है मूल्य ह्रास। उसकी जो फिक्स हमारा असेट्स है उसकी जो वैल्यू है साल के अंत में कितनी रह गई, मतलब मार्च में हमारा उसका मूल्यांकन करना है कि हमने अप्रैल में कोई फिक्स असेट लिया था, फर्नीचर हो सकता है, आपका मशीनरी हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, ऑफिस के जो भी हैं असेट्स हो सकते हैं, तो उनका साल के अंत में कितना मूल्य रह गया आपके पास। अगर आप उसको डेप्रीसिएशन नहीं लगाओगे तो फिर तो वो बैलेंस शीट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी ना। उसका डेप्रीसिएशन चेक करते हैं कि अभी हमारे पास जो है वो कितना बचा है, उसका मूल्य जो बचा है। जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप लिया 10,000 का और साल के अंत में कंपनी या फाइलिंग का रूल है कि 40% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो 10,000 का जो लैपटॉप लिया है उसमें 40% के हिसाब से 4,000 रुपये माइनस हो गए। तो अभी मेरे पास जो लैपटॉप बचा है वो 6,000 रुपये का बचा है। तो इस एंट्री को हम लोग कैसे करेंगे वो लोग आप समझिए। देखिए जैसे ही हम लोग अभी एक लैपटॉप के लिए पेमेंट करेंगे, डेट हमारी रहेगी 2 अप्रैल 2024। अब इसमें जैसे ही मैंने पेमेंट ओपन किया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे डीआर आ रहा है। तो अब मुझे ये चीज चेक करनी है कि डीआर आ रहा है। एक तो टैली ने बता दिया कि भाई डीआर का पहले मुझे लेजर देखना है। अब ये मेरा क्या है, फिक्स असेट्स है। तो असेट्स मतलब बोले तो संपत्ति, तो संपत्ति का आप लोग खोलिए, यहाँ पे ये चार्ट खोलिए, ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये डिक्रीजमेंट होता है। तो देखो टैली भी मदद करती है, डीआर है। तो आपका जो लेजर बनेगा वो कौन से लेजर में ये किस चीज से आपने पेमेंट किया। एक तो पेमेंट करने वाला हो गया एसबीआई या फिर कैश, और एक लेजर हो गया हमारा लैपटॉप। तो अब इन दोनों में रखिए,
तो देखिए कंपनी के जब असेट्स बढ़ते हैं, जब कंपनी के असेट्स बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो सीधी सी बात हो गई ना, फिर दूसरा जो है वो क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से आपको ये रूल जरूर चेक करने, इसी तरीके से एंट्री करोगे तो वो सही होगी। तो यहाँ पर एक मुझे लैपटॉप का बना देना है, लैपटॉप मैं जो भी टाइप करूँगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा लैपटॉप। अब ये मेरा क्या है, फिक्स असेट्स है, तो मैंने ये फिक्स असेट्स यहाँ से ले लिया और इस पर जीएसटी वगैरह कुछ भी यहाँ इंडिकेट नहीं करना है और इसको एंटर करके, क्योंकि हम लोग खरीदने की बात नहीं करी, हम खरीद लाए उसको, हम बस केवल काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ कितने रुपए का था वो, ये था 10,000 रुपये का लैपटॉप मान लीजिए। अब बैंक आपकी जो भी है, एसबीआई है या फिर आपने जिससे भी लिया है, तो यहाँ पर कोई बैंक अभी बनी नहीं है, तो एक मैं बैंक का लेजर बना लेता हूँ। या आप कैश से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कैश भी ले सकते हैं आप लोग, बैंक नहीं है तो वो कैश से ले लिया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया स्वीकार। ये एंट्री आपकी हो गई पेमेंट की। अब डेप्रीसिएशन मतलब एडजस्टमेंट करना है उसका, तो उसके लिए तो आप कहाँ जाएंगे, F7 में। जब भी एडजस्टमेंट करो तब भी आप लोग याद कर लो कि उसको समायोजन जो हम कर रहे हैं और उसका जनरल में करेंगे। तो अभी देखो जनरल जैसे ओपन किया तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, DR, मतलब आपको यहाँ पे डेबिट पक्ष देना है, डेटर देना है। तो आप किसे दे रहे हो, जो 4,000 रुपये देंगे 40% जो घटा वो डेप्रीसिएशन को, तो यहाँ पे तो एक लेजर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और उसका जो अंडर होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, हाँ सही है, सीएशन। अब इधर यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इधर हम लोग ले लेंगे और इधर इसको एंटर करते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ से स्वीकार कर लेंगे। कितने रुपए का हुआ है, 4,000 रुपये का हुआ है, 4,000 रुपये का हुआ है। किससे हुआ है, लैपटॉप से हुआ है, तो आप लोग यहाँ लैपटॉप वाले लेजर को ले लेंगे। इधर मैंने लैपटॉप लिया, तो जैसे ही आपने ये 4,000 रुपये कम करे तो देखो यहाँ पर 6,000 रुपये रह गए, वो 4,000 रुपये मेरे माइनस हो गए और यहाँ पर 6,000 रुपये इसमें बैलेंस बचा मेरी संपत्ति का। तो देखिए इसको हम लोग डेप्रिसिएशन एंट्री कहते हैं। हमारी जो अगली एंट्री है वो है, देखो एक तो आप एंट्री कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के हिसाब से जो रेंट वाला है, और एक एंट्री दूसरी तरीके से होती है कि प्रीपेड रेंट, जैसे कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 3 महीने का एडवांस दे दिया है और उस एडवांस में एक तो मार्च का है, अप्रैल का है और मई का है। तो मार्च का तो उसमें ही काउंट होगा और लेकिन वो 2 महीने का जो मैंने पेमेंट दिया वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा ना, अप्रैल और मई के लिए। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए उसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपने दिया है उसको, ठीक है ना। उसको F5 की एंट्री में करेंगे, यहाँ पे जनरल की एंट्री में उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग, क्योंकि उसको हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे ना, तब F7 से करेंगे। अभी मैंने यहाँ F5 आ रहा है, देखो रेंट का लेजर ये इधर आ गया, मैंने रेंट दिया है मैंने, तो मैंने रेंट दिया है मान लीजिए 3,000। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हम लोग पेमेंट दे रहा है वो 3 महीने का 3,000 रुपये दे रहे हैं उसको, 3,000 रुपये। तो यहाँ पे पूरा 3,000 डाल दूं क्या, नहीं, यहाँ पर 1 महीने का ही रेंट डलेगा और उसकी डेट भी आप लोग चेंज कर लो, डेट चेंज कर लो, F2 दबाओ और इधर डेट आपको करनी है, लास्टवा महीना आपको निकालना है, कौन सा, मार्च का। तो आपने जो ये 1,000 रुपये का किराया दिया है ये मार्च का दिया है, मार्च का। अभी यहाँ DR करना है, यहाँ भी आपको DR करना है, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। इसको करने के बाद में एक लेजर आपको बना लेना है यहाँ पर, प्रीपेड रेंट ऐसे करके आपने बना लिया। अब ये आपके किसके अंदर जाएगा, ये आएगा करेंट असेट्स के अंदर, क्योंकि आपने भुगतान दे दिया है, आपका ये असेट्स बन गया। तो इधर हम लोग इसको करेंट असेट्स के अंदर डाल देंगे, ये रहा, और इसको एंटर कर देना है। इसको एंटर करके अब कितना आपने उसको एडवांस दिया था, तो वो 2,000 रुपये दिया था। अब इसके बाद में आप किसके द्वारा दिया था, तो वो कैश के द्वारा दिया था। तो देखो 3,000 यहाँ पर टोटल हो गया, लेकिन 1,000 उसको हमने उस महीने में दे दिया और प्रीपेड रेंट ही असेट्स में आगे दिखाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसको ऐसे करके आपको स्वीकार कर लेना है इस एंट्री को। अब ये एंट्री आपकी हो गई। मान लीजिए आपको राउंड ऑफ की एंट्री करनी है, तो राउंड ऑफ मतलब जैसे मान लीजिए मैं अब एक बार बैलेंस शीट पर चलता हूँ, बैलेंस शीट पे जाके चेक करते हैं। इधर अगर आपके लायबिलिटी साइड में या इधर साइड में कोई भी डेसिमल के बाद जैसे 0.5
0.60, 0.70, 90, इधर ऐसे करके कुछ भी आ रहा है तो उसको आप लोग राउंड ऑफ कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं उसको चेक करिए। समायोजन कर रहे हैं तो वाउचर हम लोग F7 का निकालेंगे, F7, और एक लेजर बनेगा यहाँ पे क्या, राउंड ऑफ का, राउंड ऑफ। क्या है ये, खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस राउंड ऑफ। तो खर्चे हमारा क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे खर्चे का क्या हुआ है आप लोग देख रहे हैं। देखिए चार्ट क्या कहता है कि जब आपका खर्चा बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करेंगे। तो हमने इसको डेबिट कर दिया इधर, और किससे आपको उसको खाते में करना है। तो देखिए कम करना है किसका, तो मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि यहाँ लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप में राउंड ऑफ करना है ये। तो देखो आपने जैसे ही इधर किया तो ये दशमलव की संख्या आ गई। तो इस तरीके से हम लोग उसको, अगर यहाँ राउंड ऑफ आ रहा होगा इसके मतलब लैपटॉप में, तो वो इधर चला जाएगा, इस खाते से उस खाते में चला जाएगा, इस खाते से उस खाते में चला जाएगा। यही DRCR का मतलब होता है। DR मतलब इसमें हम लोग जमा कर रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद में ये मुझे करनी नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ पर राउंड ऑफ है नहीं। अगर कहीं आता है तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। इसको एस्केप कर दीजिए आप लोग। अब इस एंट्री को होने के बाद अगली एंट्री आती है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेबल होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन काउंट हो जाता है इसी वर्ष में क्योंकि वो इसी साल का हमारा खर्चा है। तो चलिए वाउचर ओपन कर लीजिए और F7 को वाउचर जो है उसको निकाल लीजिए। टैक्स पेबल का हम बनाएंगे, सैलरी पेबल, टैक्स पेबल, रेंट पेबल, जो भी पेबल होता है वो सारा, GST पेबल, वो सभी जो एंट्री हैं वो F7 के अंदर होती हैं। इस चीज को आप लोग बार बार कंफर्म कर लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले आ रहा है DR। तो DR क्या है, DR क्या है, खर्चा। अब खर्चा अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसको हम लोग DR में डालते हैं। तो इनकम टैक्स का एक हमारा कैपिटल है, इनकम टैक्स बनाना ही पड़ेगा, बनाया नहीं अभी, ऑल्ट सी दबा के इनकम टैक्स। तो जो इनकम टैक्स का जो लेजर बनेगा वो कैपिटल के अंदर बनेगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ कैपिटल है या कैपिटल अकाउंट, इसमें यहाँ इसको इंसर्ट करना है और इसको एंटर दबा दे। अब कितने रुपए का आपका इनकम टैक्स है जो कटने वाला है, मान लीजिए 2500 रुपए का है। तो ये अभी पे नहीं करना है तो फिर एक आपको लेजर और बनाना पड़ेगा, इनकम टैक्स पेबल, ठीक। एक वीडियो और बनाऊंगा उसको, जो आपका रिफंड आता है तो वो उसकी एंट्री आप लोग कैसे करोगे, जो रिसीवल है। और इसको बनाएंगे हम लोग किसके अंदर, ये किस में काउंट हो गया। अब वो कैपिटल से निकल के हमारा करेंट लायबिलिटी बन गया, ये हमें देना है। तो करेंट लायबिलिटी इसको हमने दे दिया। तो देखिए उसमें आपको मैं एक बार रूल भी दिखा दूंगा। देखो लेजर बनाते ही मालूम पड़ जाता है लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। एंटर करना है और इसको स्वीकार कर लेना है। पेमेंट करने वाली एंट्री है अगर कोई, जैसे अभी उसका पेमेंट करना है तो अब उसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमें कंपनी को, या फिर हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी एंट्री को देख लेते हैं जिसका नाम है पे बाय थर्ड पार्टी। जैसे एक लैपटॉप हमने किसी को सेल किया है और उसका जो पेमेंट किया है वो किसी फाइनेंस कंपनी ने किया है, तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, उसका रिसीव कैसे करेंगे, पे कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, और फिर उसको F7 से जर्नल से उसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस एंट्री में देखने वाले हैं। चलिए, तो मोबाइल आप लोग जो सेल कर रहे हो तो आप लोग उसको यहाँ पे F8 दबा दो, F8 दबा देंगे इधर। तो जो मोबाइल सेल किया है वो किसको सेल किया है आपने, तो देखिए इसकी एंट्री अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेल जैसा रूल है उस तरीके से आपको कर देना है, या फिर आप इसकी सेल्स अकाउंट के अंदर भी आप लोग कर सकते हो। तो मैं एक लेजर बना लेता हूँ यहाँ पर देवराज। तो ये हमारा क्या है, डेटर है, देने वाला है, और इसको एंटर कर देना है, इसको स्वीकार कर लेना है बस Ctrl+A से, और इधर इसको ये देवराज आ गया, Ctrl+A। यहाँ पर सेल्स लोकल कर लो और इधर एक आइटम बना लो मोबाइल करके। अब इसको अंडर एंड नोस ले लो और कितने पीस आपने बेचे हैं, तो ये पीस आपने बेचे हैं, बेचने से पहले खरीदने ही तो पड़ेंगे आपको, नहीं तो नेगेटिव दिखाएगा स्टॉक वो। तो इसको हम लोग एंटर कर लेते हैं और इसको इधर हम लोग ऐसे एंटर करते हैं, और इधर नीचे
ये क्वांटिटी में 1 एंड रेट इसका मान लीजिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इसका रेट है और एक फ़ोन है और यहीं इसको हमने एंट्री को कर लिया, मतलब इसको क्रेडिट कर दिया। अब मोबाइल जो है हमने इसको बेचना है, तो बेचना है 10,000 का लिया है, तो आप लोग कितने रुपए का बेचेंगे? मान लीजिए 12,000 का बेच दिया, 12,000 का इसको बेच दिया। आपको जीएसटी वगैरह जो कुछ भी लगानी है लगा सकते हैं। तो ये देखिए एक एंट्री मैंने यहाँ सेल की कर दी कि मैंने एक फ़ोन जो है वो देवराज को सेल कर दिया F8 से। अब इसका जो पैसा है वो देवराज नहीं दे रहा है, इसने तो क्या है ना उसको फाइनेंस करा लिया है और जो फाइनेंस हुआ है वो 12,000 रुपये का हुआ है। और जो कंपनी फाइनेंस करने वाली है उस पार्टी का नाम यहाँ पर हम लोग लेंगे। तो एंट्री किस में जाएगी? ये F7 के अंदर, क्योंकि उसको हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसका F7 के अंदर जाके। तो डीआर आ रहा है, तो डीआर में हमने यहाँ पे जो फाइनेंस कंपनी है उसका लेजर बना लेना है, जैसे मोना फाइनेंस है इधर। अब ये जो मोना फाइनेंस है वो क्या है, ये किसके अंदर जाएगा? देखिए ये भी डेटर ही है। क्यों? क्योंकि अब हमने देवराज से पैसा नहीं मांगना है, हमें पैसा मांगना है मोना फाइनेंस से। तो ये हमारा कौन हुआ? सन्डी डेटर हुआ। तो इसको हमें सन्डी डेटर कर देना है और इसको एंटर करके हमको स्वीकार कर लेना है। तो कितने का इसने जो फाइनेंस हुआ है वो कितने का हुआ है? टोटल 12,000 का हुआ है, 12,000 का हुआ बिल्कुल। अब 12,000 का जो हुआ है, अब जो मोना फाइनेंस है वो किसके खाते में से पैसे को कम करेगा? ये करेगा देवराज के खाते में से। तो देवराज देखना कहाँ है? इधर ये पड़े भाई साहब देवराज। तो देखिए देवराज के जो पैसा था वो बिल्कुल यहाँ पर 0 हो चुका है और वो अब मोना को पेमेंट करेगा। किसको? मेरी कंपनी को। तो इधर को मैं इसको यहाँ पर और इसको कर दिया स्वीकार। तो स्वीकार करने के बाद जो अब हुआ क्या उसमें कि जो फोन उसने मतलब जो मेरे खाते में जो आया पैसा वो कितना आया? वो तो पूरा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो जो कंपनी है वो फाइनेंस जो चार्ज है उसको कट करेगी। तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया वो चीज़ हमें कहाँ से करनी है? F6 में। अब मैं रिसीव करने वाला हूँ पैसे को, तो पैसा मुझे कौन देगा? मोना देगा, मोना फाइनेंस देगा। तो मोना फाइनेंस कितने रुपए दे रहा है? भाई मोना फाइनेंस जो है ना वो मेरे को पूरे 12,000 रुपये नहीं दे रहा है, वो दे रहा है 11,800 रुपये दे रहा है वो, 11,800। अब यहाँ 12,000 में से मेरे को पैसा लेना है उससे, तो 11,800 में से अभी 200 रुपये बचे ना, तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे इसको भी आपको बताएंगे। अब तो इसको हमारा क्या बढ़ रहा है? कैश। तो जब कैश बढ़ता है तो उसको कहाँ डालते हैं? डीआर में। ठीक है, तो इधर हमने इसको यहाँ से स्वीकार कर लिया। अब ये जो 200 रुपये हैं इसका एडजस्टमेंट करने के लिए हमने जर्नल एंट्री को, जनरल वाउचर को खोल लिया। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है डीआर। तो डीआर यहाँ पर जो 200 रुपये हैं जो फाइनेंस चार्ज है उसका एक लेजर आपको बनाना है। फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस चार्ज, और इसको आपको कर देना है क्या? ये हमारा क्या हो रहा है? खर्चा, बिल्कुल खर्चा है, क्योंकि हम उसको कंपनी का खर्चा दिखा रहे हैं और उससे अपना फंड छुड़ा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं इधर। तो इसको एंटर कर देना है, इसको एंटर कर देना है इधर और स्वीकार कर लेना है। कितने रुपए का? 200 रुपये का। इसके भी देखो कुछ भी पैसा नहीं है ना, यहाँ हमने इसको 200 रुपये जमा कर दिया इसके खाते में। खर्चा बढ़ रहा है, तो अब किससे एडजस्टमेंट करना है उसको? भाई वो तो मोना से ही करना पड़ेगा ना, मोना के पास बचे होंगे अभी 200। तो देखते हैं मोना फाइनेंस किधर है। मोना फाइनेंस ये रहा। तो देखिए यहाँ पे 200 रुपये उधर हमने ट्रांसफ़र कर दिए और इससे हमारा हिसाब बनता हो गया। तो इधर 200 रुपये आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसको हमको उसको दे देना है, फाइनेंस चार्ज में डाल देने हैं और यहाँ से इसका हमारा उसका हिसाब क्लियर हो गया। अभी इसमें अगर जीएसटी वगैरह भी लगती है तो आप लोग उसको भी एंट्री को कर सकते हो, जीएसटी वगैरह लगा। अब आता है हमारा ये हो गया पेमेंट थर्ड पार्टी ने जब दिया है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये एंट्री यहाँ तक हो गई। कंपनी को डिस्काउंट मिला है, कंपनी ने कोई सामान खरीदा है और उस पर डिस्काउंट मिला है। किसी कंपनी ने कहा उससे कि भाई तुम मेरा 1 लाख का सामान सेल करवाओगे तो मैं आपको 1 लाख पर 10,000 रुपए की छूट दूंगा। ये एंट्री बनती है, समझिए इसको। तो पहले तो हमें कोई सामान जो है वो बाई करना पड़ेगा,
सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, उसको मोबाइल को या किसी चीज को यहाँ पर हमें बाई करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा F9 से। तो F9 से हम लोग यहाँ पर इसको परचेज कर लेते हैं। ओ F9। अब यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस डालना है, डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो पार्टी जिससे हम लोग लेके आ रहे हैं वो है राधे मोबाइल, राधे मोबाइल्स गोंडा। इधर हमने इसको ऐसे करके अभी जिससे हम सामान लेके आ रहे हैं तो उसको हम लोग पैसे देंगे ना, तो क्रेडिटर बनाएंगे इसको। बिल बाई बिल यस कर दो, ओके। इधर मैंने इसको यस कर लिया, इधर इसको स्वीकार कर लिया, और यहाँ पर हमने इसको बाई करना है, इसको बाई। तो इसने ऑफर निकाला था कि भाई आप लोग 1 लाख रुपए का माल लोगे तो आपको 10,000 रुपये की छूट होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्वांटिटी ली 10 और इसका जो रेट है वो है 10,000, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए हो गए बिल्कुल। अब इसने मुझे तो डिस्काउंट दिया था ना कि भाई आप लोग को पेमेंट 90,000 रुपये ही करना है, तो इसको एंटर कर देना है। इधर GST VST आपको लगानी तो लगा देना, और इधर जाके इसको पेमेंट करना है। फिर कितना पेमेंट करोगे, आप करोगे पेमेंट 90,000 रुपये का। तो F5 दबाइए और पेमेंट किसको कर रहे हो, राधे मोबाइल को कर रहे हो, राधे मोबाइल ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको दे दिया भाई साहब आप 90,000 अपने पकड़ो, और आपने कहा था कि 10,000 रुपये की आपने मुझे छूट दी है, ठीक है ना, तो उसमें से आप लोग 90,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये की आपकी छूट निकल गई। लेकिन कंपनी में तो वहाँ देनदारी बचेगी ना कि भाई उसको 10,000 रुपये भी और दो, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, बात ये है पूरी। देखो 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते आप बिजनेस में। वैसे यहाँ पे तो एक एंट्री कर रहे हैं इसलिए दिखा दिया 90,000, वैसे बैंक से ही देना आप। तो इसको मैंने इसको एंटर कर देना है, इधर एंटर कर देना है बिल्कुल कैसे। अब से बचे उनके पास मेरे, उसका क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो लेजर हम बना रहे हैं डिस्काउंट एंड स्कीम का, इसमें 2 तरीके का होता है। एक तो हम जब लेते हैं डिस्काउंट या स्कीम तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं, और जब कभी भी हम लोग किसी को देते हैं तो उसको एक्सपेंस में डालते हैं। तो यहाँ पर एक जो लेजर हम लोग ये बना रहे हैं डिस्काउंट एंड स्कीम का, इसमें अब एक चिन्ह दे दो कि आप लोग कंपनी के लिए बना रहे हो, टू कंपनी। तो ये लेजर जो है ना इस तरीके से बनेगा, और ये इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, नॉट एक्सपेंस में। अगर एक्सपेंस में कर दोगे तो आप ये गलत हो जाएगा। तो इसको मेरे को डिस्काउंट एंड स्कीम टू कंपनी। तो इस तरीके से फ्रेंड ये सारी एंट्री हम लोग करते हैं। अब हो गया कि कंपनी को यहाँ पे मिला है, लेकिन अभी दूसरी एंट्री होती है कि कंपनी ने दिया, हमारी कंपनी ने किसी को डिस्काउंट दिया, उसको हम लोग कैसे करेंगे। अब हुआ क्या कि मैंने जो एक लैपटॉप है या एक फोन है वो मैंने किसी व्यक्ति को बेच दिया, किसी व्यक्ति को मैंने, हमें क्या करना है कि उसको एक डिस्काउंट या स्कीम देके उसको एडजस्टमेंट कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सेल करना है, उसको पहले बेचना है। आप लोगों को क्या करना है, उसको पहले बेचना है। तो यहाँ पर F8 से आपको बेच देना है। किसको बेच रहे हैं, कोई आदमी आया था जिसका नाम राजू था, और वो राजू आया भैया, और उसको मैंने यहाँ पे मोबाइल जो है वो बेच दिया। मैंने मोबाइल उसको बेचा, बेचने के बाद में कितने का बेचा, वो बेचा मैंने को, मेरे पास यहाँ मोबाइल है, और ये मोबाइल मैंने इसको, एक मोबाइल है यहाँ पे मेरा 10,000 का, तो मैंने उसको बेच दिया कितने का, 12,000। 10,000 का लेके मैंने उसको 12,000। अच्छा, आपको देखना है कि ये मोबाइल कब खरीदा, कब कैसे कितने रेट में खरीदा, तो आप लोग ऐसे क्लिक करके यहाँ और इधर रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर चले जाएंगे, और स्टॉक क्वेरी में आप लोग ऐसे करके एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये आपने जो कॉस्ट प्राइस है इसका 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, 10 नोट्स लिए थे आपने 1 लाख के, तो सेलिंग प्राइस आपका स्टैंडर्ड 12,000 आगे अपने आप, इसलिए अपने आप आ जाता है रेट, उसने अपने आप लगा लिया। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किसी स्टॉक के बारे में, स्टॉक कैरी आप लोग कर सकते हो रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाकर। 12,000 रुपये का हमने उसको बेच दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हुआ क्या कि वो पैसे देने नहीं आए, मतलब उसने पैसे दिए मेरे को, पहले तो मैं रिसीव कर लेता हूँ कुछ पैसे। तो कौन दे के जाएगा, राजू भैया दे के जाएंगे पैसा। तो राजू इन्होंने दे दिया मुझे 11,800 रुपए का, तो पेमेंट कर दिया इन्होंने तभी इसमें से 12,000 में, लेकिन 200 रुपये अभी वहां खड़े रहे। अब इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है, उसी को हम लोग डिस्काउंट एंड स्कीम में करते। तो उन्होंने जो पैसा मेरा क्या बोला
कैश, तो कैश मैंने यहाँ से, अब जो पैसे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम किसी को ऑफर, डिस्काउंट, स्कीम कोई दे रहे हैं तो एक लेजर बना लेंगे इधर, क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो जब खर्चा बढ़ता है तो उसको डेबिट बनाते हैं। और सर्विस है तो सर्विस नहीं तो गुड्स देना है, गुड्स इधर में एक लास्ट एंट्री करनी है। जो भी हमारा प्रॉफिट कंपनी का हुआ है उसको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल के अंदर, क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो नेक्स्ट ईयर जो भी कंपनी ओपनिंग बैलेंस उसको शो करेगी, मतलब उसकी वो कैपिटल में जमा पूंजी में दाखिल हो जाएगा और यहाँ से जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका हिसाब किताब हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं अभी हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो ये अभी हमारी जो है ना इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एंट्री है, जो कि 31 मार्च 2025 को की जानी है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो बैलेंस शीट देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में खर्चा है कि घाटा है, क्या हुआ है। तो इधर बैलेंस शीट देखते हैं, तो ये F1 दबा लीजिए। तो देखिए यहाँ तो ये तो अभी करंट लायबिलिटीज खड़ी हुई हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्रेडिटर करना है, ऑटो फीस इसको देनी है, जीएसटी पेबल करना है, ये सारा कुछ हमें करना है इधर, क्योंकि ये अभी क्या है ना, ये इसी साल का लेन देन है, लेकिन अभी इसका जो है ना टाइम नहीं आया है। टाइम क्यों नहीं आया है कि जो हमें छूट मिली थी वो अभी मिली नहीं है। जो पैसे हमारे बचे थे क्रेडिटर से, डेटर से, उसका भी हिसाब किताब नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी 200 रुपए यहाँ खड़े हुए हैं ना डेटर से, और क्रेडिटर से यहाँ पर खड़े हुए हैं 10,000 रुपए। तो ये अभी हमको जो ऑफर है ना वो मिला ही नहीं, वो मिलेगा अगले साल में, लेकिन हिसाब किताब होगा उसका इसी साल में। अब ये एंट्री जो हमारी है वो कैसे होगी, कहाँ करेंगे हम लोग। पहले तो इस कंपनी को हम लोग या तो इधर जाके स्प्लिट कर लेंगे या फिर इसको यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे। अगर आपकी कंपनी नई है, 2-4 साल पुरानी है ही है, तो आप लोग यहाँ से इसको डेट चेंज कर लो, तो आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, मतलब वर्क, तो आप इजीली उसको फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर पाएंगे और अपना जितनी भी साल का डाटा है उसको आप लोग देख भी पाओगे। लेकिन स्प्लिट कर दिया तो फिर वही साल का ही डाटा देख पाओगे, उसी को आप लेन देन कर पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हम लोग क्या, देखिए इधर क्या करते हैं कि जो हमारा 70,800 का है ये हमारा प्रॉफिट है और ये नेट प्रॉफिट है। अभी मैं आपको एक यहाँ पे दिखाने वाला हूँ चीज कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये क्या होता है, इसको भी समझा देता हूँ चलते चलते। देखिए इधर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 84,200 का हमारा कुल प्रॉफिट हुआ है, 84,200 का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है। लेकिन खर्चे वगैरह काटने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमें यहाँ 70,800 का प्रॉफिट हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है इसमें खर्चे भी शामिल हैं, इसमें हमारा सब कुछ लेन देन शामिल है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमारा केवल ओनली प्योर यहाँ पर बचत। तो इसको मुझे ट्रांसफर 70,800 को करना है कहाँ, कैपिटल में। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो वाउचर में चले जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद इधर वाउचर में जाने के बाद आपको F7 ओपन कर लेना है और यहाँ आ रहा है अब DR। तो DR आ रहा है, तो DR क्या है, अभी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस 2 चीज आएंगी और एक कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल, ये दोनों चीज आएंगी। अब इसमें यहाँ पर हमको DR और CR देखना है। तो देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ DR खड़ा हुआ है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा है, इधर कैपिटल देख रहे हैं तुम, इधर भी कैपिटल देख रहे हो। तो यहाँ कह रहा है कि कैपिटल अगर बढ़ता है तो उसको CR कर। तो एक तो ये इंडिकेशन मिल गया कि जब कैपिटल CR है तो फिर DR क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और कैपिटल को क्या कर देना है CR, और इनकम को क्या कर देना है DR। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम इधर को यहाँ से ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 70,800 यहाँ पर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना आपको, 70,800। और जैसे ही मैंने यहाँ इसको किया तो ये हो गया 0। अब मुझे इसमें किस में ट्रांसफर करना है, कैपिटल के अंदर। ये देखिए इधर मैंने इसको कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया और कैपिटल का जो बैलेंस है वो 2,70,800 रुपए हो चुका है। इसको मुझे कर देना है यहाँ पे एंटर। इस प्रकार इस साल का जो काम है अभी फिनिश हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इस जो कंपनी है उसको नया फाइनेंशियल ईयर देना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑल्टर के साथ F2 प्रेस कर लेंगे, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे और ये तुम्हारा जो चल रहा है सेशन 24-25 है और इसको बदल के कर देना है 25-26। देखिए फ्रेंड्स 25 एंड एंटर। इधर जाके लास्ट में जाइए और इधर कर दीजिए यहाँ पे 26। देखिए और इसको कर देना एंटर। अब देखते हैं जाके बैलेंस शीट में क्या होता है। इधर जाते हैं
और इधर चेक करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ा। यहाँ आप 1 अप्रैल 2025 में खड़े हैं। जो भी आपका यहाँ जो देनदारियां हैं वे ही केवल बची हुई हैं और सारा कुछ हमारा यहाँ से फिनिश हो चुका है। और हमारे जो लेजर हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ आ चुका है। देख रहे हैं, जो हमें अब इस साल के अंदर जो एंट्री करनी है वे ही बची हुई है। और हमारा जो भी कुछ था वो सब कुछ गायब हो चुका है यहाँ से। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देख लीजिए, या आप इधर चाहते हैं डे बुक में देखते हैं। इधर डे बुक में देखते हैं हम लोग, तो डिस्प्ले करेंगे रिपोर्ट एंड डे बुक चेक करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आपकी कोई भी एंट्री नहीं आ रही है। अब अगर मुझे वो एंट्री देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 अप्रैल 2025 न करके यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 करना पड़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे ये 24 करना है मुझे, 24। और इधर क्या कर देना है, इधर आप लोग कर दीजिए M25। देखो इसको ऐसे करके हम लोग ऐसे फिनिश करते हैं और M25 लिखेंगे यहाँ पे ओनली। तो देखो आपको ये एंट्री देखो हो जाएगा। ऐसे भी शॉर्ट में हम लोग डेट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए एक ही कंपनी में यहाँ लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ और इस कंपनी के अंदर में जो करंट ईयर है उसका भी रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से हम लोग कंपनी को दूसरी कंपनी में फाइनेंशियल ईयर में बदलते हैं। और अब मैंने ये पीरियड ले लिया तो यहाँ से कुछ भी मैं चेंजिंग कर सकता हूँ इसमें। अब इसका फिर हमको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। F2 दबाइए और यहाँ पर करिए। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करना है अप्रैल 25। अप्रैल 25 तो हमारा हो रहा है, यहाँ करना है 26। देखिए यहाँ पर मुझे 25-26 में कौन कौन सी एंट्री करनी है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। कि इधर जाना है बैलेंस शीट में और इसको ऑल्ट के साथ F1 कर लेना है। तो ये एंट्री मुझे सारी अभी करनी है, फिनिश करना है। इसका इनकम टैक्स वाला है और इधर जो भी है, जो भी कुछ है यहाँ से मेरे को फिनिश कर देना है। मित्रों यहाँ पर मुझे चेक करना है कि मेरे को इस साल के अंदर कौन सी एंट्री करनी है। तो बैलेंस शीट में चला जाता हूँ और यहाँ पर ऑल्ट के साथ F1 दबाता हूँ। तो देखिए आप लोगों को ये सभी जो देनदारियाँ हैं, जो मेरी लायबिलिटी हैं, वो मेरे को यहाँ पर फिनिश करना है। और इन सबको यहाँ से भी, इसको भी यहाँ पे जो खड़े हुए हैं डेटर वगैरह, ये सारी एंट्री मुझे प्रीपेड रेंट वगैरह, इसको भी यहाँ से मेरे को फिनिश कर देना है। तो उसको बारी बारी से हम लोग देखते जाएंगे और करते जाएंगे इस एंट्री को। तो इसको एस्केप करके बाहर निकल आइए और इधर वाउचर में चले जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी पेबल था, उस एंट्री को हमें फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर उसको जो भी एंट्री हम लोग यहाँ करने वाले हैं अब वो पे करेंगे। उसको 5 प्रेस करेंगे पेमेंट के लिए और सैलरी पेबल का हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर सैलरी पेबल कितने का है, 500 रुपये का है। कैसे करना है, और इसके बाद जीएसटी, तो जीएसटी का पेबल है, इसको हमें फिनिश कर देना है। कितने रुपए का है, 36 रुपये का है। कैसे देना है आप लोग किसी से भी कर सकते हैं, मैं कैसे ही कर रहा हूँ। इसके बाद क्या बचा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, तो कितने का है, 100 रुपये का। इसको यहाँ से फिनिश कर देना है। और इसके बाद में और क्या बचा, ऑडिट फीस जो पेबल है कितने का है, 1000 रुपये का। इसको भी पे कर देना है। देखिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। जो भी डेबिट आप लोग कर रहे हैं, वो पैसा जमा कर रहे हैं ना, तो वहाँ से वो फिनिश होना चाहिए। इसके बाद में क्या बचा, हम लोग बैलेंस शीट में जाके कि क्या क्या हमारी देनदारियां और लेनदारियां बच रही हैं। तो जरा इसको ऑल्ट प्लस F1 कर लेते हैं। तो देखिए अभी इनकम टैक्स वाला जो है ना पेमेंट, वो यहाँ पर इधर इनकम टैक्स पेबल ये बचा हुआ है, जो कि कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर वो माइनस हो गया है। क्योंकि कैपिटल हमारा 2,70,800 रुपए का था, लेकिन जब उसमें से 2,500 रुपए घट गए तो 2,68,300 रुपए का वो बचा हुआ है। इसमें डबल एंट्री नहीं करनी है, केवल हम जो पेमेंट करेंगे वो इनकम टैक्स पेबल को ही कर देंगे कैश से। इसके बाद में यहाँ पर ये सैलरी पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई और आपका जीएसटी पेबल हो गया और ये भी हो गया ऑडिट फीस। अभी सन्नी क्रेडिटर का भी यहाँ पर लेन देन बचा हुआ है, क्योंकि अभी वो 10,000 रुपए चल रहे ना छूट के। और इधर जाके देखते हैं तो इधर प्रीपेड रेंट बचा हुआ है और सन्नी डेटर का अभी इनसे हमारे को 200 रुपए आने थे, लेकिन वो अभी आए नहीं है, तो उसका भी एडजस्टमेंट करना है। तो अभी कुल मिला के यहाँ पर 1 एंट्री और 2 एंट्री और अभी यहाँ पर कहना चाहिए कि 3 और
4 एंट्री यहाँ पे रह गई हैं। चलिए वो एंट्री भी हम लोग जाके कर लेते हैं। अभी चलते हैं फटाफट से और उस एंट्री को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इनकम टैक्स वाली एंट्री को। तो देखिए यहाँ पर चले जाना है वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद क्या करना है, वाउचर में जैसे ही आप लोग जाओगे तो सबसे पहले पेमेंट निकल के आया है। ठीक है साहब, पेमेंट ही चाहिए हमको। अब यहाँ पर इनकम टैक्स पेबल है, इनकम टैक्स पेबल है, उसको आप लोगों को पेबल कर देना है, इनकम टैक्स पेबल। और यहाँ 2500 रुपये डाल देने हैं, 2500 रुपये, और इधर कैश ले लेना है और यहाँ से इसको फिनिश कर देना। जाके देखते हैं एक बार, हम बैलेंस शीट देखते हैं जाके। तो बैलेंस शीट जाके देखते हैं तो देखिए अभी भी यहाँ पे 2,68,000 रुपये ही शो कर रहा है। अगर डबल टाइम वो कटता तो यहाँ से 2,68,000 से कम हो जाते ना, 2,68,300 ही पहले थे और 2,68,300 ही अब हैं। इसको बैक कर लेते हैं। और तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री है क्या, रेंट प्रीपेड रेंट जो है हमारे पास। तो सबसे पहले हमको रेंट का लेजर ओपन कर लेना है इधर, और इधर 1,000 रुपये हम देते हैं तो 1,000 रुपये दे देने हैं। प्रीपेड रेंट से इसको देना है। आप लोग याद रखें कैश से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये पहले ही यहाँ से जा चुका है पैसा। फिर डेट चेंज कर लेंगे इधर F2 से, यहाँ पर कर लेनी है आपको 5 मई का, और इसको एंटर कर देना है। और फिर दोबारा रेंट लेना है। रेंट लेने के बाद में इधर जाना है, फिर 1,000 रुपये फिर करने हैं आपको। और फिर यहाँ पर देखिए प्रीपेड रेंट आ चुका है बिल्कुल, और यहाँ 0 हो चुका है। ये इसका मतलब हमारा यहाँ से हिसाब किताब क्लियर। इधर निकल जाते हैं। फिर हम जो भी हमारा लेन देन बचा है ना सन्डी क्रेडिटर डेटर का, वो भी तो फिनिश करना है ना। F7 में ही होगा वो, जनरल एंट्री है। तो देखिए जिनसे हमको पैसा आना था, मतलब राजू, और जिनको हमें देना था, तो उनसे क्या है ना हमको यहाँ छूट ले लेनी है। तो देखिए राधे मोबाइल से हमको पैसा मिलने वाला है, मतलब छूट मिलने वाली है। तो इसको यहाँ पर जनरल का मतलब क्या है, जनरल का मतलब है किससे मिलेगा। DR में अगर आ रहा है तो किससे मिलेगा, तो राधे मोबाइल से मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहे हैं आपको अभी अगेंस्ट, देखो यहाँ पे ये खड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से हमने ले लिया। अब ये डिस्काउंट एंड स्कीम टू कंपनी, देखो अपने आप यहाँ पे मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेजर अपने आप आ गया। डिस्काउंट एंड स्कीम टू कंपनी, इस तरह से यहाँ पर टैली आपको मदद करती है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो टैली आपको मदद करती है। इसको एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री है और लास्ट भी है, बट नॉट लीस्ट है। लास्ट तो मतलब कुछ भी होता ही नहीं है, चलता रहेगा ये। जैसे ही मेरे को जर्नल की एंट्री मिलेंगी तो मैं आपको लिए वीडियो बना के लाता रहूँगा। तो अभी इस वीडियो की हमारी लास्ट एंट्री है। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि 200 रुपये अभी हम लोग राजू जो हैं कस्टमर उनसे मांग रहे हैं, लेकिन उनको मतलब भुगतान नहीं कर पाए, तो उनको हमने छूट में उनको उसको एडजस्टमेंट कर दिया है। तो जनरल एंट्री है। तो इधर किसको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट तो राजू को मिल रहा है। लेकिन अभी जो हमारा पैसा जो है, जो हमारा खर्च हो रहा है, खर्च जब बढ़ता है तो DR करते हैं। तो DR, तो यहाँ डिस्काउंट टू कस्टमर, तो इसको डिस्काउंट टू कस्टमर में हम लोग इस एंट्री को कर लेंगे। और अभी जो 200 रुपये हैं वो यहाँ नहीं शो करेगा, अभी शो करेगा बैलेंस में, ठीक है। अब इसके बाद में वो राजू के जो 200 रुपये थे वो यहाँ पर फ्री हो गए, मतलब वो यहाँ पर बैलेंस 0 हो गया। तो आप इस तरीके से इस एंट्री को कर सकते हो। देखिए 200 रुपये यहाँ खड़े थे और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी की पूरी एंट्री हमारी एडजस्टमेंट की हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि कहाँ से समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको बताने की भी कोशिश करूँगा कि इसको आप लोग ऐसे समझिए। फिर एक नई वीडियो लेके आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।